ओम नमः सिद्धेभ्य। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। श्रद्धा और ज्ञान में क्या अंतर होता है, ये अपन देख रहे थे। इसके साथ ही जो ज्ञान प्रधान श्रद्धान होता है, अक्सर उसको श्रद्धा समझने की भूल हो जाती है। ज्ञान को ही हम श्रद्धा समझ बैठते हैं, या चारित्र के उन विकारों को, शुभ रागों को ही हम श्रद्धा समझ बैठते हैं। जबकि यह स्पष्ट किया कि वास्तव में श्रद्धा गुण का जो काम है वो ज्ञान और चारित्र इन दोनों से अलग है। श्रद्धा का कार्य कितना कि मात्र अहम करना, स्वीकृति, अपने सत्ता की स्वीकृति, उसको ही श्रद्धा कहते हैं। उसका उतना ही मात्र कार्य है। और देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो या सात तत्वों का श्रद्धान हो, इनमें वास्तव में श्रद्धा का काम तो हुआ ही नहीं। इनमें तो ज्ञान का अथवा चारित्र का कार्य हुआ। तो ये भिन्नता अपन ने देखी थी। कल भी अपन ने समझा कि वास्तव में सात तत्वों का श्रद्धान क्या चीज है और सात तत्व के श्रद्धान को व्यवहार क्यों कहा गया, माने व्यवहार से ही उसको सम्यक दर्शन क्यों नाम दिया। सात तत्व के श्रद्धान को निश्चय से सम्यक तो क्यों नहीं कहा? भाई वो निमित्ताधीन कथन है। निमित्तों की तरफ से कहा जाता है कि सात तत्व का माने सच्चा सम्यक दर्शन होने के पहले ये सात तत्वों का जानना भी होगा, सात तत्वों का जिसको श्रद्धान कहा जाता है वो भी होगा। तो वो सारी चीज वहां पर थी। और फिर उनकी निमित्तता छोड़ के उनको हे बना करके, श्रद्धा का और ज्ञान का हे पना उपादेय पना देखा था ना कल अपन। श्रद्धा में हे पना माने ये मैं नहीं हूं, जिसके प्रति ये मैं नहीं हूं का भाव आया उसको श्रद्धा ने हे बनाया। जिसके प्रति ये मैं हूं ऐसा भाव आया, समझ लो कि वहां श्रद्धा ने उसको उपादेय। जबकि चारित्र में हे उपादेय होता है छोड़ने लायक और ग्रहण करने लायक, उसकी बात यहाँ पे है ही नहीं। तो ये सारी बातें कल हुई थी। पेज नंबर 18 पर अपने को देखना है। ये निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन की बात चली ना, तो सात तत्व के श्रद्धान को, देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को व्यवहार सम्यक दर्शन क्यों कहा? क्या कारण कि उसको व्यवहार सम्यक दर्शन नाम दिया गया, या फिर क्या कारण कि वो असली सम्यक दर्शन नहीं? यहाँ ये बात आएगी कि वो असली सम्यक दर्शन ही नहीं। चलो देखते हैं किसका नंबर है भाई। कल किसने पढ़ा था? महक। महक के बाद तो नवीन ने पढ़ लिया ना। नवीन के बाद किसका रोल नंबर है भाई? सब मेरा विराग। विराग। जैसे भी होती है वह किसकी बनी होती है। जहां हम खाना बनाते हैं, पूछा जाता है दूध कहाँ रखा है, तो उत्तर मिलता है, तो उत्तर मिला रसोई में। लेकिन क्या वह वास्तविक रसोई है? रसोई तो जिसमें रस भरा हो, जिसके सेवन से क्षुधा निवृत्ति होकर तृप्ति होती है, वह असली रसोई है। पाषाण की रसोई को रसोई कहने पर भी उसे सत्य नहीं मान लेना। यह रसोई नहीं हो तो भोजन नहीं बनता, लेकिन इससे भोजन नहीं बनता, यह तो निमित्त मात्र है। निमित्त भी तब कहेंगे जब हम पाषाणमयी रसोई का विकल्प तोड़कर भोजन की योग्य सामग्री द्वारा भोजन बनाने का भिन्न पुरुषार्थ करेंगे, तो रसोई बनेगी। तो रसोई मानकर बैठ जाएंगे तो भूख ही रहेगी, कष्ट ही बढ़ेगा। ऊपर की लाइन छोड़ दी तुमने, ऊपर की लाइन छोड़ दी। श्रद्धा को व्यवहार सम्यक दर्शन कहा। वह वास्तव में सम्यक दर्शन नहीं,
सम्यक दर्शन तो शुद्धात्म तत्व की निर्विकल्प प्रतीति व अनुभूति रूप आनंद प्रदायी ही होता है, और इसलिए वहां सम्यक दर्शन के साथ व्यवहार शब्द की योजना की गई है। व्यवहार सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय ही नहीं है, फिर उसे सम्यक दर्शन कहां भी कैसे जा सकता है। करण लब्धि के उपरांत जब स्वानुभूति पूर्वक सम्यक दर्शन होता है, तब तो देवशास्त्र गुरु व सात तत्व का विकल्प भी नहीं रहता। पश्चात सतत स्वानुभूति में नहीं रहने पर भी सम्यक दर्शन तो विद्यमान रहता है। ऊपर की एक लाइन छोड़ दी थी तुमने, चलो देखते हैं। बढ़िया उदाहरण है, रसोई होती है ना, रसोई शब्द किसके लिए है? रसोई का अर्थ क्या होता है? भोजनालय। रसोई माने भोजनालय नहीं होता, रसोई माने वो भोजन होता है, भोजन। समझ में आई बात? जैसे पुराने लोग बोलते थे क्या कर रहे हैं कि भैया रसोई बना रहे हैं, रसोई बनी कि नहीं बनी अभी? रसोई का मतलब वो भोजन, वो रस युक्त भोजन, उसको रसोई कहा जाता है। तो रसोई शब्द का वास्तविक अर्थ तो वो भोजन है, लेकिन हम आजकल कैसा प्रयोग करते हैं, वो जो भोजनालय है जहां पर भोजन बनता है या जहां पर भोजन किया जाता है उसको हम रसोई कहने लगते हैं। समझ में आ रही है बात? अब उसको रसोई कह रहे हैं, लेकिन वास्तविक रसोई वो नहीं है। लिखा ना, जैसे रसोई होती है वो किसकी बनी होती है? जहां हम खाना बनाते हैं, जहां ये पूछा जाता है कि दूध कहाँ पे रखा है, तो उत्तर मिलता है रसोई में। ये व्यवहार से कहा है। रसोई में दूध नहीं होता, दूध तो खुद रसोई है एक तरह से, दूध खुद वो भोजन है, तो दूध खुद ही रसोई है। अब दूध कहाँ रखा है? कि रसोई में। ये व्यवहार का करता, तो उसका उत्तर मिला रसोई में। लेकिन क्या वो वास्तविक रसोई है? रसोई तो जिसमें रस भरा हो, रस युक्त, उसको रसोई कहा जाता है ना। षट रस वाला जो भोजन होता है उसे रसोई नाम दिया जाता है। नाम क्या दिया जाता है? वास्तव में रसोई हुई। ये तो अब हम ऐसे व्यवहार से कहने लग गए। समझ में आ रही है बात? रसोई तो जिसमें रस भरा हो, जिसके सेवन से क्षुधा निवृत्ति होकर तृप्ति होती है, जिसे हम खाते हैं और खाने के बाद जिससे तृप्ति होती है, भूख मिटती है, उसका नाम रसोई है। वह असली रसोई है। पाषाण की रसोई को रसोई कहने पर भी उसे सत्य नहीं मान लेना। ये रसोई नहीं हो तो भोजन नहीं बनता, लेकिन इससे भी भोजन नहीं बनता। क्या कहना चाह रहे हैं, इस लाइन को समझना। ये जो ईंट और सीमेंट वगैरह की जो दीवारें बना करके रसोई बनाई गई, मतलब भोजनालय जो बनाया गया, उसको हम रसोई कह तो देते हैं, लेकिन कोई उसी को रसोई मान ले तो भूख लगने पर क्या खाएगा? ईंट पत्थर है कि दीवारें चाटने लग जाओ, भूख लगी है तो है। समझ में आ रही है बात? तो वो रसोई भले कह दिया गया हो, लेकिन वो वास्तविक रसोई, उसको रसोई मान लोगे तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, भूखे ही रह जाओ। तो ठीक है साहब, हम इसमें घुसेंगे ही नहीं, ये रसोई नहीं है तो हम इसमें जाएंगे नहीं, इसके बिना भी नहीं बनेगी। जिसको हम रसोई नाम दे रहे हैं, वास्तविक रसोई वहीं पर बनती है। भोजनालय में ही भोजन तैयार किया जाता है। वो भोजन अगर तैयार करना है, भोजन पकाना है, तो उस भोजनालय का ही आश्रय लेना पड़ेगा, है ना। उस भोजनालय के बिना, यानी उस व्यवहार रसोई के बिना, वो निश्चय रसोई नहीं बनती। समझ में आ रही है बात? व्यवहार रसोई के बिना, यानी उस भोजनालय के बिना, निश्चय रसोई माने वो भोजन। इसको ऐसा चाहो तो इस तरह से लिख लो, व्यवहार रसोई बराबर भोजनालय, निश्चय रसोई बराबर भोजन। तो व्यवहार रसोई के आधार से निश्चय रसोई बनाई जाती, माने भोजनालय के आधार से भोजन बनाया जाता। बिना भोजनालय के भोजन नहीं बनेगा, लेकिन भोजनालय से भी भोजन नहीं बनता। भोजनालय से अगर भोजन बनता हो तो ये अभी अभी क्यों नहीं बन रहा? रात में, दिन में, हर समय क्यों नहीं बनता रहता? वो भोजनालय तो हमेशा ही है। वो दीवारें हैं और वो जो भी चूल्हा वगैरह रखा हुआ है, वो सब तो हमेशा का हमेशा, लेकिन हमेशा वो भोजन की तैयारी, वो भोजन वहां पर नहीं बनता रहे। समझ में आ रहा है? पाषाण की रसोई को रसोई कहने पर भी उसे सत्य नहीं मान लेना। ये रसोई नहीं हो तो भोजन नहीं बनता, लेकिन इससे भी भोजन नहीं बनता। क्या बात कर रहे हो? भोजनालय से भोजन नहीं बनता, भोजनालय से नहीं बनेगा।
भोजनालय के सहारे से, भोजनालय के आधार से बनेगा। लेकिन भोजनालय में क्या चीज है ऐसी जो खा सकते हैं? भोजनालय जिन चीजों का बना हुआ है, ईंट है, पत्थर है, सीमेंट है, रेत है, वो बड़े बड़े स्टोन लगे हुए हैं, टाइलें लगी हैं, उनमें से भोजन बनेगा? रसोई तो उसी का नाम है ना, उस चार दीवारी का, वो जो कमरा बनाया गया है, या जो भी और सामान है भोजनालय में, जो जो भी रखे हुए हैं, मान लो तुम्हारा वो बर्तन टांकने का छींका है, और जो भी गैस है, चूल्हा है, तवा है, ये सब चीजें हैं, क्या इनको खा सकते हो? इनको खा करके भूख मिटेगी क्या? तो इनको व्यवहार से हम रसोई कह देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बिना भोजन तैयार नहीं होता, लेकिन इनसे भी भोजन तैयार है। भोजन तो उन वस्तुओं से तैयार होगा, जो भी है, आटा है, दाल है, चावल है, उनसे रसोई बनती है, वो है रसोई। तो वास्तव समझ में आ रहा है? देखो, उदाहरण समझ में नहीं आया तो पूछ लेना भाई। पाषाण की रसोई को रसोई कहने पर भी उसे सत्य नहीं मान लेना। वास्तव में वो भोजनालय तो चार दीवारी है ना, वो तो पत्थर की है ना, ईंट पत्थर की। ये रसोई नहीं हो तो भोजन नहीं बनता, लेकिन इससे भी भोजन नहीं बनता। यह तो क्या लिखा? यह तो निमित्त मात्र है, और निमित्त भी तब कहेंगे जब हम पाषाणमयी रसोई का विकल्प तोड़कर भोजन की योग्य सामग्री द्वारा भोजन बनाने का भिन्न पुरुषार्थ करें। इस पंक्ति को समझो। अरे चलो चलो, समय हो रहा है, समय हो रहा है, रसोई में चलो। अभी तुम लोग इस कक्षा के बाद जाते हो ना, कहाँ जाते हो? रसोई में। कहने को तो वो रसोई है, लेकिन वास्तव में वो रसोई नहीं। तो विकल्प आया कि अभी रसोई की तरफ जाना है, रसोई में गए भी सही, अब वो रसोई का विकल्प चलता रहे तो भोजन कर सकोगे क्या? फिर वो रसोई का विकल्प तोड़कर असली रसोई जो है, माने वो जो भोजन है ना, षट रस वाला जो भोजन है, उस भोजन को खा करके फिर तृप्त हो। यही है ना प्रक्रिया। माने रसोई का विकल्प टूटेगा ना। क्या लिखा? निमित्त भी इसको तब कहा जाएगा जब हम पाषाणमयी रसोई का विकल्प तोड़कर भोजन की योग्य सामग्री द्वारा, जो आटा है, दाल है, चावल है, सब्जियां हैं, उनके द्वारा भोजन बनाने का भिन्न पुरुषार्थ करें। माने अब ये रसोई से बिल्कुल अलग पुरुषार्थ है। ये जो व्यवहार रसोई बनाई गई थी, इसमें अलग तरह का पुरुषार्थ चला था, है ना? कैसा? कि वहां तो दीवारों को चुनने का पुरुषार्थ चला था, प्लास्टर करने का पुरुषार्थ चला था, रंग वगैरह करने का, टाइलें लगाने का, स्टैंड पट्टी लगाने का, वो सबका पुरुषार्थ चला। और भोजन बनाने में उससे बिल्कुल न्यारा पुरुषार्थ चलेगा। बल्कि मुझे रसोई में जाना है और ये सब काम करना है और मुझे भोजन करना है, इन विकल्पों से भी भिन्न पुरुषार्थ चले, तभी हो पाएगा ना भोजन का कार्य, भोजन बनाने का और भोजन करने का। जब हम पाषाणमयी रसोई का विकल्प तोड़कर भोजन की योग्य सामग्री द्वारा भोजन बनाने का भिन्न पुरुषार्थ करेंगे तो रसोई बनेगी, वो असली रसोई, वो निश्चय रसोई है ना। तो असली रसोई बनेगी और हमारे प्रयोजन की सिद्धि होगी। तो बोलो, ये रसोई, इसको भोजनालय को, उस जगह को हमने रसोई कब कहा? कि जब वो अलग से पुरुषार्थ वहां संपन्न हो गया तो हम उसको रसोई कहने लगे। मकान और घर में अंतर समझते? मकान और घर में क्या अंतर है? बोलो भाई, मकान और घर में क्या अंतर है? जहां पर लोग रहे उसे घर कहते हैं, जहां नहीं रहे उसे मकान कहते हैं। हाँ, देखो, मकान तो उस बिल्डिंग का नाम है, माने वो जो चार दीवारी है, वो दीवारें हैं, खिड़कियां हैं, और समझ लो दरवाजे वगैरह जो कुछ भी है, अगर उसमें कोई रहता नहीं उसको मकान कहा। उस बिल्डिंग का नाम मकान होता है। और घर कहलाता है कि जहां पर वास्तव में लोग बाग रहते हो तो उसको घर कहा जाता है। ऐसा है ना सिस्टम। तो जहां कोई परिवार निवास करे तभी जाकर के वो घर कहलाता। माने वास्तव में घर कौन है? घराना कौन है? कि जो परिवार जन है वही सब है ना वास्तव में तो घर। और व्यवहार से कि जहां वो परिवार जन, वो सारे का सारा घराना जहां पे रहता है, उस बिल्डिंग को भी हम घर कह देते हैं। जैसे रसोई का उदाहरण है वैसे ही उसको समझ। तो मकान और घर अगर समझ में आ रहा होगा तो ये निश्चय रसोई और व्यवहार रसोई भी समझ में आएगी। जी भाई साहब। असली रसोई तो वो भोजन जो हम बनाते हैं और खाते हैं और जिससे तृप्ति हो, और वो रसोई का पुरुषार्थ हो
वो रसोई बन सके, तो इस बिल्डिंग को, इस चार दीवारी को हम रसोई कहते हैं व्यवहार। समझ में आ रही है बात? वो जो चार दीवारी है, वो जो कमरा है जहाँ पे भोजन तैयार हो, अगर भोजन तैयार हो, वहां पर भोजन तैयार करने का भिन्न पुरुषार्थ चले, तभी जाकर के उसको व्यवहार से रसोई नाम दिया जाता है। नहीं तो कौन रसोई कहेगा, कमरा कहेंगे फिर तो। जैसे मान लो तुमने पहले कहीं और भोजन बनाते थे और मकान का काम चला तो दूसरी जगह पे भोजन बनाने लगे, तो अब वो कमरा रसोई कहलाने लग गया, है ना। पहले तो सिर्फ कमरा कहलाता था, जब तक उसमें कोई रसोई, मतलब जब तक भोजन नहीं बना तब तक उसको कमरा कहते थे, और जब भोजन बनाने लग गए तो उसको रसोई कहने लगे। ऐसा ही होता है। और फिर जब ये निर्माण कार्य हो जाएगा, वो एक कमरा तैयार हो जाएगा, तो अगर उसको भोजन बनाने के काम में नहीं लिया, वहां पे पलंग डाल दिया, वहां पे कुर्सी टेबल डाल दिए, तो फिर क्या कहोगे उसको? कह रहे नहीं ये रसोई थोड़े ना, ये तो कमरा है। कह रहे पहले तुम इसको रसोई कहते थे, कि जब तक इसमें भोजन बनता था तब तक इसको रसोई कही गई, माने जब तक इसमें रसोई थी, असली रसोई थी, तब तक इसको व्यवहार से रसोई कह दे। अब इसमें निश्चय से रसोई नहीं है, तो अब इसको कौन कहेगा व्यवहार से? समझ में आ रही है बात? भोजनालय किसे बोलेंगे? भोजनालय माने भोजन का स्थान। तो भोजनालय तो सही शब्द है, भोजन आलय, आलय माने स्थान, है ना। तो भोजनालय तो जहां पे भोजन बने, जहां पे भोजन किया जाए, उसको भोजनालय। ऐसा देखो, निमित्त भी तब कहेंगे, ये खास चीज है, अंडरलाइन कर लेना इस छोटी सी लाइन को। निमित्त भी तब कहेंगे, निमित्त कब कहा जाएगा? कि जब हम पाषाणमयी रसोई का विकल्प तोड़कर भोजन की योग्य सामग्री द्वारा भोजन बनाने का भिन्न पुरुषार्थ करेंगे, तो रसोई बनेगी और हमारे प्रयोजन की सिद्धि होगी। यदि पाषाण निर्मित रसोई को रसोई मानकर बैठ जाएंगे तो भूखे ही रह जाए। कह रहे रसोई बन तो की, और क्या बनानी है रसोई? तो अब क्या दीवारों को चाटेंगे क्या? वहां पर दीवार को खोद खोद के खाएंगे क्या? अगर पाषाण निर्मित रसोई को रसोई मानकर बैठ जाएंगे तो भूखे ही रहेंगे, कष्ट ही बढ़े। अतः अब ये उदाहरण से सिद्धांत का, सात तत्व की श्रद्धा को व्यवहार सम्यक दर्शन कहा गया, वह वास्तव में सम्यक दर्शन नहीं। सात तत्व की श्रद्धा कैसी है? कि जैसे वो ईंट पत्थर की रसोई है वैसी, आया समझ में? और जैसे उस ईंट पत्थर की रसोई में असली रसोई तैयार होती है, उसी तरह से सात तत्व की श्रद्धान में से असली श्रद्धान, असली सम्यक दर्शन, जिसको आत्मा का श्रद्धान भी कहते हैं, वो आत्मा का श्रद्धान वहां से बनता है, तैयार होता है, वो पकता है वहां पर। अतः सात तत्व की श्रद्धा को व्यवहार सम्यक दर्शन कहा गया, वह वास्तव में सम्यक दर्शन नहीं। सम्यक दर्शन तो शुद्धात्म तत्व की निर्विकल्प प्रतीति व अनुभूति रूप आनंद प्रदायी ही होता है, और इसीलिए वहां सम्यक दर्शन के साथ व्यवहार शब्द की योजना की गई। क्या कहा गया? सात तत्व का जो श्रद्धान है वो वास्तव में सम्यक दर्शन नहीं, वो असली सम्यक दर्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो भेद रूप है, दूसरी बात श्रद्धा का काम नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि श्रद्धा गुण का काम ही नहीं है ना। वो श्रद्धा गुण में सात तत्वों का विकल्प होता ही नहीं, वो विकल्पात्मक है, श्रद्धा निर्विकल्प होती है ना। वहां पे तो बहुत सारे भेद खड़े हुए हैं, श्रद्धा में भेद का काम ही नहीं। देखो, सात तत्व की श्रद्धा को व्यवहार सम्यक दर्शन कहा, वह वास्तव में सम्यक दर्शन नहीं। सम्यक दर्शन क्या है? कि सम्यक दर्शन तो शुद्धात्म तत्व की निर्विकल्प प्रतीति, देखा था ना बनना दो एक दिन पहले, अखंड धारावाहिक निर्विकल्प प्रतीति, ऐसा आया था ना। सम्यक दर्शन तो शुद्धात्म तत्व की निर्विकल्प प्रतीति व अनुभूति रूप, वो प्रतीति और अनुभूति वो लगातार चलती रहे, वो धारा लगातार चलती रहे, आनंद प्रदायी ही होता है। और सात तत्व के विकल्प में वो आनंद नहीं आता। निर्विकल्पक जो आनंद है, उस आनंद की अनुभूति सात तत्व के श्रद्धान में कभी नहीं हो सकती, है ना। क्यों? क्योंकि विकल्प रूप है, इस वजह से वहां पे निर्विकल्पता का आनंद आता ही नहीं। देखो, सम्यक दर्शन तो शुद्धात्म तत्व की निर्विकल्प प्रतीति व अनुभूति रूप आनंद प्रदायी ही होता है, और इसीलिए वहां सम्यक दर्शन के साथ व्यवहार शब्द लगा दिया। कहा तो सही आचार्य देव ने,
कि तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन, लेकिन कैसा, तो उसकी टीका में आ जाता है कि व्यवहार। ये व्यवहार शब्द इसीलिए डाला गया उसको क्योंकि वास्तव में वहां पर वो आनंद नहीं। अगर वहां वो आनंद होता तो फिर आचार्य देव उसको निश्चय के निर्विकल्प श्रद्धा वहां पर नहीं। सम्यक दर्शन तो शुद्धात्म तत्व की निर्विकल्प प्रतीति व अनुभूति रूप आनंद प्रदायी ही होता है, और इसीलिए वहां सम्यक दर्शन के साथ व्यवहार शब्द की योजना की गई है। आया समझ में? क्योंकि सात तत्व का श्रद्धान असली नहीं है, उनके आधार से असली सम्यक दर्शन प्रकट होता है, उसके आधार से प्रकट होता है, इसलिए कह दिया व्यवहार, है ना। मिथ्यात्व रूप तो नहीं कहा, लेकिन व्यवहार सम्यक दर्शन कह दिया। क्यों कहा व्यवहार सम्यक दर्शन? क्योंकि वो असली सम्यक दर्शन नहीं है और उसके आधार से असली सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, प्रकट। समझ में आ रहा है? देखो, व्यवहार सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय ही नहीं है, फिर उसे सम्यक दर्शन कहा भी कैसे जाए? ये कितना बड़ा तर्क है। व्यवहार सम्यक दर्शन जो सात तत्व का श्रद्धान है, वो सात तत्व का श्रद्धान, वो सोचो कौन से गुण की, श्रद्धा गुण की पर्याय में तो सात तत्व का श्रद्धान नहीं था, है ना। श्रद्धा गुण की पर्याय में कभी सात तत्व का श्रद्धान वाली बात आती नहीं है। सात तत्व का श्रद्धान विकल्पात्मक, वो ज्ञान के विकल्प है, तो ज्ञान गुण की पर्याय में ज्ञान प्रधान श्रद्धान कहलाता हो। समझ में आ रही है बात? वो ज्ञान प्रधान श्रद्धान कहलाता। जैसे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान वो चारित्र प्रधान श्रद्धान है, माने वो राग की पर्याय, शुभ राग की पर्याय, और ये सात तत्व का श्रद्धान ये ज्ञान प्रधान श्रद्धान, क्योंकि इसमें ज्ञान के विकल्प, सात तत्व के विकल्प। समझ में आ रही है बात? कोई प्रश्न तो पूछ लेना भाई। तो उसको सम्यक दर्शन कहें भी कैसे? क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण की पर्याय का। विनीत बोलो। पंडित जी, जैसे श्रद्धा है ना, श्रद्धा अपन कहते हैं श्रद्धा सम्यक दर्शन का विषय है, तो व्यवहार सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय नहीं है, तो सम्यक दर्शन यहाँ हेड हुआ और उसके नीचे हुआ निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन, जिसमें भी हम श्रद्धा को तीव्र और मंद मान सकते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल गलत चल गए थे। श्रद्धा गुण का काम है सम्यक अथवा मिथ्या, ठीक है ना। श्रद्धा गुण का अगर सम्यक परिणमन हो तो वो सम्यक दर्शन होता है, और मिथ्या रूप परिणमन हो तो वो मिथ्या दर्शन होता है, ऐसा समझना। अब रही बात निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन, तुम कहना चाह रहे हो कि हेड बनाए अपन सम्यक दर्शन और उसके ऐसे दो भेद निकाले, क्या? निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन। ये समझने के लिए है, ऐसा मत समझ लेना कि वो सम्यक दर्शन के दो भेद करे तो श्रद्धा की भी दो तरह की पर्याय होगी, एक निश्चय श्रद्धा और एक व्यवहार श्रद्धा, ऐसा बिल्कुल। वो गुण और पर्यायों के हिसाब से चार्ट नहीं बनाए जाते, चार्ट तो हमारे समझने के लिए होते हैं। सम्यक दर्शन का व्याख्यान दो तरह से होता है, एक निश्चय से, एक व्यवहार। तो निश्चय से जो सम्यक दर्शन है वो श्रद्धा गुण की पर्याय, ठीक है, श्रद्धा गुण की सम्यक पर्याय। और व्यवहार से जो सम्यक दर्शन है वो या तो देवशास्त्र गुरु के शुभराग रूप भक्ति है, या सात तत्व के विकल्प रूप वो ज्ञान है समझ में, या स्वकर भिन्नता का ज्ञान है, भेद विज्ञान। तो वो सब ज्ञान और चारित्र की पर्याय है व्यवहार सम्यक दर्शन, जिनके सहारे निश्चय सम्यक दर्शन यानी वो श्रद्धा गुण की सम्यक पर्याय प्रकट हो, ऐसा लेना, है ना। वो तुम चार्ट को यहाँ पे लगाने की सोच रहे हो, ऐसा नहीं बनेगा क्या? एक हेड बना दे सम्यक दर्शन और उसके निश्चय और व्यवहार भेद है, तो ऐसे ही वो श्रद्धा गुण के दो भेद हो गए, श्रद्धा गुण के ऐसे दो भेद, है ना। हाँ, श्रद्धा गुण के दो भेद करने हो तो सम्यक रूप और मिथ्या रूप हो जाएंगे, निश्चय रूप व्यवहार रूप नहीं हो। आया समझ में? देखो, तो व्यवहार सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय ही नहीं है, वो तो किसी और की भी पर्याय हो सकती है। अरे और तो और शरीर की क्रिया तक को व्यवहार सम्यक दर्शन कह दिया जाता है। देवशास्त्र गुरु के आगे ऐसे हाथ जोड़ना, सिर झुकाना है, वो यात्रा आदि करना, पूजन आदि करना, वो बाहरी क्रिया, उस क्रिया को सम्यक दर्शन कह देते हैं। तो क्या वो भी श्रद्धा गुण में आ जाएगी? नहीं है ना, नहीं उसमें नहीं, उस वाले में नहीं, छोटे वाले में है क्या? नहीं है, इसमें तो होगा, इसमें बड़ी वाली में, बड़ी पुस्तक में है बड़ी पुस्तक में सम्यक दर्शन और उसका विषय होगा प्रथम। देखो,
क्या कहा? व्यवहार सम्यक दर्शन वास्तव में वो श्रद्धा गुण की पर्याय ही नहीं है, तो उसको सम्यक दर्शन कह भी कैसे सकते हैं? और फिर भी कह रहे हैं तो वो व्यवहार है। बोलो सही हम। व्यवहार से तो कह सकते हैं ना उससे सम्यक दर्शन। तो इसीलिए तो कहा तो व्यवहार हो गया ना। वास्तव में श्रद्धा गुण की पर्याय नहीं है वो, और श्रद्धा गुण की पर्याय माने सम्यक दर्शन, या यूं कह लो कि सम्यक दर्शन का अर्थ श्रद्धा गुण की पर्याय। अब जब उसमें समझ लो श्रद्धा गुण की वो पर्याय ही नहीं, तो वास्तव में देखो तो उसको सम्यक दर्शन नाम भी उचित नहीं है देना। भैया हाँ जो बोलो। समवाय होते हैं वो तो एक साथ होते हैं, पांचों समवाय। हाँ जो पहले बताया कि जो उसका विकल्प तोड़कर, रसोई का विकल्प तोड़कर और फिर पुरुषार्थ करते हैं, मतलब निमित्त को छोड़कर फिर पुरुषार्थ करते हैं, ऐसा है क्या वो? निमित्त को छोड़ करके पुरुषार्थ करते हैं ऐसा नहीं, वो निमित्त है वहां पर मौजूद। भाई जिस समय जैसे मुनिराज है, मुनिराज आत्मा का ध्यान करते हैं, तो मुनिराज ने जिस आधार पर आत्मा का ध्यान किया, वो भेद चलते हैं ना धर्म ध्यान में, अलग अलग भेद चलते हैं, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। तो अब उन सबके आधार से बाद में वो आत्मलीन होते हैं, तो वो क्या गायब हो गए क्या? कि गायब तो इस रूप में हो गए कि पिछली पर्याय में थे, लेकिन निमित्त तो वही कहलाएंगे ना। समझ में आ रही है बात? हमारे ज्ञान में नहीं है। हाँ हाँ, अपने ज्ञान में नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे कोई सिद्ध हुए, मोक्ष है, तो मोक्ष किसके निमित्त से हुआ? कि कर्मों के अभाव के निमित्त से। ठीक है बात? 8 कर्मों के अभाव के निमित्त से, 8 कर्मों के क्षय के निमित्त से मोक्ष हुआ। अब वो 8 कर्म आ गए क्या? उनका क्षय तो हो चुका जब होना था। महावीर स्वामी तो कितने हो गए? 2578 वर्ष हो गए ना? कितने वर्ष हो गए? 2548 ऐसे कुछ हो गए। 48। हाँ, तो इतने वर्ष महावीर स्वामी को हो गए, तो वो कर्मों का क्षय तो उस समय हुआ था, और अभी भी उनके मोक्ष में निमित्त आप किसको कहो? कि अभी भी उनके मोक्ष में निमित्त तो वो 8 कर्म ही है, मतलब 8 कर्मों का क्षय ही है। समझ में आ रही है बात? तो 8 कर्मों का क्षय भले वो एक समय पर हुआ, अब नहीं है 8 कर्म, तो अब उनका क्षय भी नहीं है, लेकिन अभी जो मोक्ष मौजूद है उसमें निमित्त वो बना था। ठीक है? उसी तरह से यहाँ पे वो निमित्त बना था, 7 तत्व का विकल्प, 7 तत्व का श्रद्धान, वो आत्मा के श्रद्धान में निमित्त बना था। अब वो विकल्प जब टूट गया तो टूट गया, लेकिन अभी भी निमित्त तो वही कहलाए। तो इसलिए ऐसा मत समझना कि सब 5 समवाय तो एक साथ होते हैं तो फिर ये निमित्त कहाँ गया। निमित्त उस समय भी हुई है, उनका अभाव है ना, उन विकल्पों का अभाव। ऐसा बोलो सौरभ। इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या कि देवशास गुरु की श्रद्धा, देवशास गुरु के आश्रय से समता है, और उसके आश्रय के बिना ही वो, उसका आश्रय तोड़ने पर ही वास्तव सम्यक की प्राप्ति होती है। हाँ, देवशास गुरु के विकल्प का आश्रय तोड़ने पर ही, लेकिन ध्यान रखना आश्रय तोड़ करके किधर गया? क्योंकि एक तो ऐसा होता है कि देवशास गुरु के विकल्प का आश्रय तोड़ा और खाने पीने में 5 इंद्रिय के विषय भोगों में लग गए, वो भी वहां का विकल्प, शुभ का विकल्प तोड़ के अशुभ में लगा, तो उससे नहीं, उसका तो विकल्प टूटे और शुद्ध की तरफ आए, माने निर्विकल्प दशा आए, तो वहां पर वो काम है ना। विकल्प तो टूटेगा, दोनों दशाओं में टूटेगा। जब पुण्य से पाप में जाएगा तो भी पुण्य का विकल्प टूटेगा, और पुण्य से इधर शुद्ध भाव में आएगा तो भी पुण्य का विकल्प टूटेगा। दिशा देख करके वो नाम दिया जाएगा, है ना। तो अकेले विकल्प टूटने का नाम वो निश्चय सम्यक तो ऐसा नहीं, है ना। व्यवहार सम्यक दर्शन का विकल्प टूटे और निर्विकल्प आत्मानुभव हो, उसकी प्रतीति बने, तो जाकर के हम उसको निमित्त कहते हैं, तो जाके हम व्यवहार से उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। ठीक है, वर्धमान भी आपका प्रश्न था कुछ? हाँ, यूं देखे तो मतलब व्यवहार सम्यक दर्शन नाम की कोई चीज नहीं है, निश्चय सम्यक दृष्टि के ही व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। बिल्कुल सही, वास्तव में व्यवहार सम्यक दर्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। जैसे वास्तव में शक्कर का डिब्बा होता ही नहीं, है ना। शक्कर भरी हो तो वो शक्कर का डब्बा कहलाता है। जिसमें वास्तव में शक्कर हो उस डब्बे को हम व्यवहार से शक्कर का डब्बा कह देते। तो जहां पर निश्चय सम्यक दर्शन हो उसी के वास्तव में व्यवहार सम्यक दर्शन होता है, उसके उन विकल्पों को व्यवहार नाम दे दिया जाता है। ये तो समझा ना इस पैराग्राफ में। वो रसोई जो 4 दीवारी है वो रसोई नहीं है जब तक उसमें रसोई तैयार ना हो, माने भोजन तैयार, क्योंकि रसोई का शाब्दिक अर्थ तो वो भोजन है,
वो भोजनालय नहीं बल्कि वो भोजन, 6 रस मिश्रित जो भोजन है उसको रसोई कहते हैं। ठीक है ना, बोलो सौरभ। हाँ, ये है कि प्रश्न गुणों में नहीं लगती है, जैसे दर्शन ज्ञान, क्या गुणों में नहीं लगती है। आवाज कट रही है तुम्हारी। सौरभ आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। गुणों में नहीं लगती है भाई साहब, गुणों में जैसे कि दर्शन गुणों में वो देखो, नए क्या चीज है, नए तो कथन करने की पद्धति है ना, नए तो अपेक्षाएं हैं। तो नए 2 जगह लगते हैं, या तो कहने में या समझ में, क्योंकि वक्तुर अभिप्रायो नया और ज्ञातुर अभिप्रायो, या तो ज्ञान के विकल्प, शुद्ध ज्ञान के विकल्प नए हैं, और या फिर कहने में उन नयों का प्रयोग होता है। अब उन गुणों को किस रूप में कह रहे हो तो नए का प्रयोग होगा ना, वहां क्या दिक्कत है ना। गुणों में नए क्यों नहीं लगेंगे, हर विषय में नए लगते हैं। जैसे द्रव्य में भी अपन नए लगाते हैं, द्रव्यार्थिक नए, पर्याय में हम नए लगाते हैं, पर्यायार्थिक नए। अब गुणों को वो भेद रूप से कथन करें, उनकी पर्याय को पकड़ करके चले तो पर्यायार्थिक नए के विषय हो जाते हैं। और द्रव्य की तरह उसको मतलब त्रिकाल शुद्ध देखते हुए चले गुणों को ही, तो द्रव्यार्थिक नए के विषय हो जाते हैं, उसमें समस्या नहीं। ठीक है, चलो, तो ये समझ में आई बात कि भाई व्यवहार सम्यक दर्शन वास्तव में श्रद्धा गुण की पर्याय ही नहीं है, फिर उसे सम्यक दर्शन कहा भी कैसे जा सकता। कर्ण लब्धि के उपरांत जब स्वानुभूति पूर्वक सम्यक दर्शन होता है, तब तो देव शास्त्र गुरु व 7 तत्व का विकल्प भी नहीं रहता। सौरभ प्रश्न है क्या और कुछ? नहीं, प्रश्न नहीं हो तो ये, हाँ, ये रेज हैंड हटा लेना। देखो क्या कहा यहाँ, करण लब्धि के उपरांत 5 लब्धियों में से, वो 5 लब्धियां तो नाम तो सुने ही होंगे सब, सम्यक दर्शन के पहले 5 लब्धियां होती हैं पूरी, और करण लब्धि जब पूर्ण होती है तब उधर सम्यक दर्शन उदित होता है। तो करण लब्धि के बाद में जब स्वानुभूति पूर्वक माने अपने आत्मा के अनुभव पूर्वक सम्यक दर्शन होता है, तब तो देव शास्त्र गुरु व 7 तत्व का विकल्प भी नहीं रहता, सारे के सारे विकल्प नष्ट हो जाते हैं। तो पढ़ी होगी ना गाथा तुमने, प्रमाण भी अस्त हो जाता है, नए भी अस्त हो जाते हैं, निक्षेपों के चक्र विलय नए नहीं जन्मते, हर प्रमाण के भेद अस्त हो जाते भाई। उदयति न नयश्री रस्तमेति प्रमाणम, इस तरह का श्लोक आएगा समय सागर जी में, है ना। तो उसका आशय क्या कि वास्तव में जहां पे आत्मानुभव होता है, आत्मा की अनुभूति होती है और आत्मानुभूति पूर्वक सम्यक दर्शन होता है, वहां पे ये सब चीजें गायब हो जाती है। तो अब जब वो सारे विकल्प, नयों के विकल्प भी गायब हो रहे हैं, प्रमाण के विकल्प भी गायब हो रहे हैं, तो देवशास्त्र गुरु का विकल्प और 7 तत्व का विकल्प बाकी रहेगा क्या? उन विकल्पों में आत्मानुभव नहीं, उनका विकल्प भी टूटता है, उनका विकल्प भी छूट जाता है। क्या? करण लब्धि के उपरांत जब स्वानुभूति पूर्वक सम्यक दर्शन होता है, तब तो देव शास्त्र गुरु व 7 तत्व का विकल्प भी नहीं रहता, वो विकल्प भी बाकी नहीं बचता, उन सब विकल्पों का शमन हो जाता। पश्चात सतत स्वानुभूति में नहीं रहने पर भी सम्यक दर्शन तो विद्यमान रहता है। अब भले वो लगातार स्वानुभूति हो या नहीं हो, मतलब लगातार वो आत्मा का अनुभव चल रहा हो या नहीं, लेकिन सम्यक दर्शन की धारा निर्विकल्प रूप से, निर्बाध रूप से, धारावाहिक रूप से आया था ना, अखंड धारावाहिक निर्विकल्प वो प्रतीति लगातार बनी। भले वो बाहर में युद्ध लड़ रहा हो, भले वो बाहर में व्यापार कर रहा हो, विषय भोग रहा हो, 5 इंद्रिय के विषय भोगों में लगा हो, है, दोस्ती यारी में लगा हो, परिवार जनों में लगा हुआ हो, भले वो दूसरे विकल्प और चलते रहे, लेकिन ये सम्यक दर्शन की धारा बनी। समझ में आई बात? ऐसा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपन। श्रद्धा गुण की कार्य प्रणाली, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि अधिकांश लोगों के समझ में नहीं आता है श्रद्धा गुण आखिरकार है क्या चीज, ये श्रद्धा होती कैसी है, श्रद्धा का काम क्या है, देखते हैं इसको। हाँ भाई, कौन पढ़ेगा? विराट के बाद किसका रोल नंबर? विराट तुम्हारा इतनी जल्दी कैसे आ गया? एन के बाद सीधे वी, एस वाले कहाँ गए? भाई साहब चेंज कर दिया। अच्छा, रोल नंबर चेंज हो गया तुम्हारे सबके? जी जी।
चलो कोई बात नहीं। तो अब किसका रोल नंबर है विराग के बाद? पढ़ो भाई, किसका रोल नंबर है विराग के बाद? पंडित जी मेरा। हाँ पढ़ो। श्रद्धा गुण की विशेषता अथवा उसका अर्थ यह है कि वह जिसको विषय करता है उसे ही परिपूर्ण स्व अथवा आत्मा मानता है और उसी में संपूर्णता से आपा मैंपना की स्थापना करता है। आत्मा वास्तव में कैसा है इसके प्रतीति श्रद्धा का ही कार्य है। यह निर्णय आदि भ्रांति बस गलत हो तो श्रद्धा की उस पर्याय को मिथ्या दर्शन कहते हैं और सही हो तो श्रद्धा की उस पर्याय को सम्यक दर्शन कहते हैं। मैं वर्तमान में कैसा हूँ इससे सम्यक दर्शन को कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु वास्तव में कैसा हूँ यह उसका विषय है। फलस्वरूप जीवत्व से अतिरिक्त अजीवादी तत्व अथवा आश्रव, संबंध, निर्जरा, मोक्ष आदि सभी विकारी और निर्विकारी पर्यायों को सम्यक दर्शन विषय नहीं करता। सम्यक दर्शन जिसको विषय करता है उसे ही उपादेय मानता है और उसी का आश्रय करता है। अतः अजीवादी परतत्व तथा रागादि विकारों में तो सम्यक दर्शन की उपादेयता होती ही नहीं, वरन निर्विकारी पर्याय में भी उसकी उपादेयता नहीं है, क्योंकि निर्विकारी पर्याय भी क्षणिक होने के कारण दृष्टि को वहां विराम नहीं मिलता। बस देखो, इसमें थोड़ा सुधार कर लेना। ये जो जीवत्व है ना, फलस्वरूप जीवत्व, जीवत्व के स्थान पे जीव तत्व कर लेना, है ना। इसमें 2-4 जगह मिसप्रिंट है, जीव तत्व है वो वास्तव में। चलो देखते हैं श्रद्धा गुण की कार्य प्रणाली। एक तो भाई कभी भी पढ़ो ना, अगर हेडिंग है तो हेडिंग पढ़ करके अपने को प्रारंभ करना चाहिए, बिना हेडिंग के नहीं पढ़ना। श्रद्धा गुण की कार्य प्रणाली। श्रद्धा गुण की विशेषता अथवा उसका अर्थ यह है कि वह जिसको विषय करता है उसे ही परिपूर्ण स्व अथवा आत्मा मानता है। पहले भी अपन ने बात की है, श्रद्धा गुण का काम क्या है? सिर्फ अहम करना। अहम करना माने ये मैं, बस ऐसा, और कोई काम ही नहीं है उसका। अच्छा, और एक और गजब की बात, ज्ञान में तो फिर भी लब्धि और उपयोग का भेद चलता है। क्या? उपयोग कहीं पे लग रहा है और लब्धि में तो बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, ऐसा श्रद्धा में नहीं होता। श्रद्धा में तो पूरा एक ही विषय चलेगा। यूं समझ लो, म्यान होती है ना, तलवार की म्यान, तो जैसे एक म्यान में दूसरी तलवार आ ही नहीं सकती, एक ही तलवार आएगी, उसी तरह से ये श्रद्धा गुण का विषय हमेशा एक ही चलेगा। अब वो सच्चा चले या झूठा चले वो अलग बात, समझ में आ रही है बात? श्रद्धा गुण का विषय हमेशा एक ही चलता है। श्रद्धा गुण की विशेषता या उसका अर्थ ये है कि वह जिसको विषय करता है, श्रद्धा जिसको भी अपना विषय बनाएगी उसे ही परिपूर्ण स्व अथवा आत्मा माने श्रद्धा गुण का काम है कि ये मैं हूं बस। और ये भी अपन बोल रहे हैं, बोलने का इतना तो आया नहीं समझने समझाने के लिए कि ये मैं हूं, ये भी अपन बोल रहे हैं। श्रद्धा में तो इतना भी नहीं आता, बस हूं, यही हूं जो सामने दिख गया। आज तक ये पुद्गल नजर आ रहा था, सामने शरीर नजर आ रहा था, इसी में हूं करने की बुद्धि चल, यही मैं हूं ऐसी। फिर ये आत्मा सामने नजर आया तो आत्मा में हूं पने की बुद्धि आ जाए, बुद्धि आ जाए भी अपन बोल रहे हैं। श्रद्धा ने उसको विषय बनाया तो परिपूर्ण विषय बनाए, उसे ही परिपूर्ण स्व अथवा आत्मा मानता है और उसी में संपूर्णता से आपा माने मैं पना की स्थापना कर, यही मैं हूं, उसी में मैं पने की स्थापना होती है। समझ में आ रही बात? आत्मा वास्तव में कैसा है इसकी प्रतीति श्रद्धा का ही कार्य है। ये प्रतीति ज्ञान नहीं करेगा। आत्मा कैसा है ये ज्ञान विज्ञापन कर देगा, प्रतीति नहीं होगी, है ना। ज्ञान में उस चीज का प्रकाशन हो जाएगा, ज्ञान उसको प्रकाशित करेगा, विज्ञापित करेगा, दिखला देगा, लेकिन उसमें अहम बिठाना ये श्रद्धा का काम। तो देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण काम है। समझ में आ रही बात? जैसे सबसे महत्वपूर्ण काम उस कन्या का है, उसके पिता का है, उसके भाई का नहीं। कह रहे क्या बात कर रहे हो, पिता और भाई तो देखेंगे लड़का, भले देख ले, लेकिन शादी तो तभी होगी जब ये वरमाला डालेगी।
दिखा दो, खूब ही अच्छा लड़का दिखा दो ना, खूब गुण गालो उस लड़के, लेकिन क्या होगा, शादी तो होगी नहीं अगर ये वरमाला नहीं डालते। तो मुख्य कार्य तो लड़की का ही है ना। उसके वरमाला डालने के पहले तक सारा मुख्य कार्य ज्ञान का और दूसरे गुणों का भी था, लेकिन अब देखा जाए तो वो ज्ञान कितनी उछल कूद कर ले, लेकिन जब तक श्रद्धा उस पर मोहर नहीं लगाती, जब तक श्रद्धा उसमें स्वत्व की स्थापना नहीं करती, या है ना आपा में पने की स्थापना नहीं करती, तब तक वो ज्ञान की सारी उछल कूद व्यर्थ। समझ में आ रही बात? तो श्रद्धा का काम ऐसा है कि जिसको भी विषय बनाती पूरी तरह से विषय बनाती है, सर्वस्व समर्पण करने का काम होता है श्रद्धा, और वो एक ही पर होता है, दो पे नहीं होता कि आधा इसको और आधा इसको, ऐसा नहीं कि 5% श्रद्धा इसको, 5% श्रद्धा इसको, 5% इसको, ऐसा नहीं होता है। यहाँ 100% का काम है, या तो है या नहीं है, छुट्टी, बीच का रास्ता ही नहीं है। आत्मा वास्तव में कैसा है, इसकी प्रतीति श्रद्धा का ही कार्य है। ज्ञान का क्या कार्य है? आत्मा कैसा है ये जानने का काम ज्ञान का है, लेकिन वो प्रतीति नहीं कर सकता, है ना। वो सामने उसको दिखा सकता है, उसका वर्णन कर सकता है, विवेचन कर सकता है, लेकिन प्रतीति करने का काम तो इस श्रद्धा को। यह निर्णय यदि भ्रांतिवश गलत हो, जैसा अनादिकाल से हो रहा, अगर भ्रम पड़ा हुआ है, उस भ्रम के कारण यह निर्णय अगर गलत हो, तो श्रद्धा की उस पर्याय को मिथ्या दर्शन के, और अगर सही हो, सही जगह पे श्रद्धा फिट हो गई, सही जगह पर आपा मान लिया, अपनापन मान लिया, तो उस श्रद्धा की पर्याय को सम्यक दर्शन कहता है। कौन पूछ रहा था? विनीत, तुम पूछ रहे थे ना कि श्रद्धा को ये थोड़ी तीक्ष्ण, मतलब क्या बोल रहे थे तुम? मंद और तीक्ष्ण, ऐसा मंद और तीक्ष्ण का भेद इसमें नहीं होता। श्रद्धा तो सम्यक या मिथ्या, आया समझ में? सम्यक या मिथ्या, बस ऐसा चलता। अगर ये भ्रांतिवश निर्णय गलत हो गया, श्रद्धा ने गलत गले में वरमाला डाल दी, तो समझ लेना कि मिथ्या दर्शन, और सही जगह पे वरमाला डाली है तो वो सम्यक दर्शन। बोलो भैया। जैसे अभी जो अपन सबका चल रहा है वो एक तरह से मिथ्या श्रद्धा नहीं है, एक तरह से अपनी पूरी पूर्णता प्रतीति नहीं है उस चीज में। जब तक प्रतीति नहीं, पूर्णता नहीं होती, ये तो होती है या नहीं होती है, इसमें पूर्ण और अधूरी का कहा नहीं है, मतलब कुल मिला के अभी। हाँ भाई, या तो आत्मा को, आत्मा की प्रतीति है या आत्मा की प्रतीति नहीं। अगर शरीर को अपना मान रखा है, शरीर में स्वत्व की स्थापना कर रखी है, तो आत्मा में नहीं कर रखी, इतनी सी बात है। वो म्यान में तो एक ही तलवार आएगी ना, या तो शरीर की आएगी या आत्मा की आएगी, दोनों में से एक की श्रद्धा होगी। तो ये निर्णय यदि भ्रांतिवश गलत हो, तो श्रद्धा की उस पर्याय को मिथ्या दर्शन के, और सही हो तो श्रद्धा की उस पर्याय को सम्यक दर्शन के। अब देखो कितनी बढ़िया पंक्ति है ये, मैं वर्तमान में कैसा हूं, इससे सम्यक दर्शन को कोई प्रयोजन नहीं, कोई लेना देना नहीं। कह रहे अभी तो मैं इतना दया बीता हूं, मेरे तो राग द्वेष भी पड़े हैं, मेरा तो ज्ञान भी अल्प है, उससे कोई लेना देना नहीं सम्यक दर्शन, माने श्रद्धा में उससे कोई मतलब। किंतु वास्तव में कैसा हो ये उसका विषय। ये कितनी गजब की पंक्ति है। सम्यक दर्शन का विषय क्या? आत्मा अभी कैसा है ये, कि आत्मा वास्तव में कैसा है ये, आत्मा वास्तव में कैसा है, त्रिकाल कैसा है, हमेशा कैसा रहता है, उसके बारे में, मतलब उसको सम्यक दर्शन विषय बनाता है। उसकी श्रद्धा हो तो सम्यक दर्शन, और कोरे वर्तमान पर्याय को पकड़े तो वो सम्यक दर्शन नहीं। इसका अर्थ समझ में आया? मैं वर्तमान में कैसा हूं, इससे कोई लेना देना नहीं, मतलब कि पर्याय से कोई लेना देना। पर्याय भी कैसी भी गई बीती हो, कितनी भी गंदी हो, खराब हो, अशुद्ध हो, अपूर्ण हो, सम्यक दर्शन का वो विषय बनती ही नहीं। सम्यक दर्शन पर्याय को विषय ही नहीं बनाएगा, चाहे शुद्ध पर्याय हो उसको भी नहीं, और चाहे अशुद्ध पर्याय हो उसको भी नहीं, बल्कि पर्यायों से पूर्णतः निरपेक्ष शुद्ध त्रिकाली ध्रुव अपना जो आत्मा है, शुद्धात्मा है, उस शुद्धात्मा को ही सम्यक दर्शन विषय बनाता है। श्रद्धा उसको स्वीकार करे, उसमें अहम करे, पर्यायों में पागल ना बने, तो अपने आप ही वो सम्यक दर्शन कहलाती है। मैं वर्तमान में कैसा हूं, इससे सम्यक दर्शन को कोई प्रयोजन नहीं, किंतु वास्तव में कैसा हूं ये उसका विषय है। आया समझ में? एक सेकंड, समय तो हो गया है अपना। देखो, फल स्वरूप जीव तत्व के अतिरिक्त, जीव तत्व से अतिरिक्त अजीव आदि तत्व, ये तो हो गया भिन्न द्रव्य, है ना।
तथा आश्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष आदि सभी विकारी और निर्विकारी पर्यायों को सम्यक दर्शन विषय नहीं करता। ये ऊपर की पंक्ति में आ गई ना कि वर्तमान में कैसा हूँ, माने वर्तमान में मैं आश्रव रूप हूँ कि बंध रूप हूँ कि संवर रूप हूँ कि निर्जरा रूप हूँ कि मोक्ष रूप हूँ, बोले उससे सम्यक दर्शन को कोई लेना देना नहीं। सम्यक दर्शन उनको विषय बनाता ही नहीं, न उन पर्यायों को न उन अजीवादी उन तत्वों को। ठीक है, सम्यक दर्शन जिसको विषय करता है उसे ही उपादेय मानता है और उसी का आश्रय करता है। अपन ने देखा भी था श्रद्धा में है और उपादेय कैसे होते हैं। श्रद्धा में ये मैं हूं ये उपादेय कर लिया, उसको ग्रहण कर लिया, और ये मैं नहीं हूं उसको हे बना दिया, छोड़ दिया। इन पंक्तियों को अपन कल फिर लेंगे, है ना, अभी तो जल्दबाजी में अपन क्यों पढ़े इसको, बढ़िया विषय है। इसको इतना समझना कि सम्यक दर्शन वर्तमान पर्याय की तरफ देखता ही नहीं। सम्यक दर्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्तमान में वो केवल ज्ञानी है कि वर्तमान में वो अल्प ज्ञानी है कि वर्तमान में वीतरागी है कि रागी द्वेषी, कुछ भी हो उसको लेना देना ही, क्योंकि सम्यक दर्शन को विषय ही नहीं बनाना है। सम्यक दर्शन उस द्रव्य को पकड़ता है, पर्याय को नहीं पकड़ता। इसलिए ये 7 तत्वों से भी उसको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इनमें भी पर्याय है। बोलो भैया। ये जो अपन बात कहते हैं कि ज्ञान ज्ञान को ही जाने, वो भी एक तरह यही बात है क्या? नहीं, वो अलग चीज है। वो ज्ञान ज्ञान को जाने में तो वो अनुभव हो जाएगा। ज्ञान आत्मा को ही जाने, ये उसका अर्थ। ज्ञान ज्ञान स्वरूप में ही लीन हो, यह है ज्ञान ज्ञान को ही। बोलो सही हम। जो सम्यक दर्शन है वो तो श्रद्धा गुण की पर्याय है। हाँ, और श्रद्धा गुण की पर्याय है, और मतलब पर्याय है और पर्याय का ही वो मतलब वर्तमान पर्याय में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात पकड़ी तुमने। सम्यक दर्शन खुद एक पर्याय है और वो पर्याय उस पर्याय को स्वीकार नहीं करता। ये आगे आएगा, सम्यक दर्शन के घर में खुद के लिए भी जगह नहीं है। आया समझ में? है वो पर्याय, लेकिन वो किसको विषय बनाएगी? वो पर्याय को विषय नहीं बनाएगी, वो पकड़ेगी द्रव्य को, तब जाकर के सम्यक कहलाएगी। अगर वो पर्याय को पकड़े तो आज तक पर्याय भी तो पकड़ रखा है उसने, इसलिए मिथ्या है। मैं दुखी, मैं रागी, मैं द्वेषी, तो दुखी हो रही है, मिथ्या हो रही है। ये बात आ गई, इसमें पहले ही आ गई थी कि सम्यक दर्शन के घर में सम्यक दर्शन के लिए जगह नहीं है। हाँ, आगे आएगी, वैसे अभी नहीं आई है वो, है ना, वो अगले लेख में है मेरे ख्याल से, या फिर शायद इसी लेख में आ जाएगी। इस लेख में आ गई भैया, पहले कहाँ आई? हाँ, इसमें पहले आ गई ना भैया। आपने कहा था पहले ऐसा। हाँ, मैंने कहा था, इस लेख में नहीं पढ़ी अपन ने। अच्छा, आपने बताया था तो। हाँ, वो मैंने पहले बता दिया था। हाँ। चलो कल देखेंगे इसको, अभी जल्दबाजी में पूरा नहीं करते हैं अपन, है ना। ये विषय और देख करके आना भाई, आगे का भी पढ़ के आना तो अच्छे से समझ में आएगा। चलो समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत एक साथ बोलिए।